सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। प्रसाद जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे बड़े हाथी अरस के और बड़े कई पशुवन, जेता पशु पंखी अरस का तीन सबो असवारी मन। इस प्रकार परम धाम में बड़े बड़े हाथी तथा अन्य बड़े बड़े पशु भी हैं। परम धाम में जितने पशु पक्षी हैं वे सभी मन के समान द्रुत गति से चलते हैं। देखो दिल विचार के ए पशुओं का चलन, उड़त है आसमान में ये चारों तरफों सब धरन। हे सुंदर साथ जी, इन पशुओं की गति को हृदय पूर्वक विचार करके देखो। ऐसा लगता है कि वे आकाश में भी उड़ान भरते हैं और भूमि पर भी चारों ओर विचरण करते हैं। ऐसे सबे लश्कर सुमार नाही बल, चिन्हार इसक सबो को बंदे कायम कदम तल। इन सभी सेनाओं के बल तथा पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। ये सभी अपने धनी के प्रेम से परिपूर्ण हैं तथा सदा सर्वदा उन्हीं की सेवा में उपस्थित हैं। एक देखी जात फिलन की तीन फीलो जात अनेक, कई रंगो कई रूप है सो कहाँ लो कहूँ विवेक। यहाँ पर हाथियों की जाति को देखने पर ऐसा लगता है कि उनमें भी अनेक जातियाँ हैं। अनेक रूप तथा रंगों के इन हाथियों की विविधता का वर्णन कहाँ तक किया जाए। कई फौजे कई जिनस रंग, हर फौजे कई सिरदार, तीन सिरदार तले कई फौजे, तीन एक फौज को नाही सुमार। ये अनेक प्रकार की सेनाएं अनेक रंगों की हैं। प्रत्येक सेना में अपने अपने अनेक नायक हैं। उन नायकों के अधिकार में अनेक सेनाएं हैं। ऐसी अनेक सेनाओं में से किसी एक सेना की भी गणना नहीं की जा सकती। अब फौज गिनो दिल अपने, पीछे गिनो सिरदार, सो सिरदार कई एक फौज में, तीन फौज करो निर्वार। हे सुंदर साथ जी, अब अपने अंतर हृदय से उन सेनाओं की गणना करते हैं, तत्पश्चात उनके नायकों की गणना करेंगे। यहाँ एक सेना में भी अनेक नायक हैं। अब ऐसी सेना का निरूपण करते हैं। यो गिनती न होए एक जात की, जो कहे फील रंग अपार, रंग रंग जाते कई कही, सो क्यों ए न होए सुमार। इस प्रकार यहाँ पर किसी एक जाति की भी गणना संभव नहीं है। ऐसे अनेक रंगों के हाथी विद्यमान हैं। प्रत्येक रंग में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। उनकी गणना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। गिनती न होए एक जात की, तो क्यों कहूँ इनको बल, एक चिड़िया उड़ावे कोट ब्रह्मांड, तो कौन बल फीलो मिसल।
जब इनकी एक जाति की गणना भी नहीं हो सकती, तब इनके बल का अनुमान कैसे लगाया जाए? यहाँ का एक पक्षी भी जब करोड़ों ब्रह्मांडों को उड़ा सकता है, तो इन हाथियों के समूह की शक्ति के लिए कौन सा उदाहरण दिया जाए? इन सब फीलों को पाखरे और सीरिये जड़ाव रतन, सो जवे रहे अरस की और अरसई का कुंदन। सभी हाथियों के पीठ पर पोखरे हैं तथा मस्तक के अग्रभाग में रत्न जड़ित पट्टियां हैं। ये रत्न भी परम धाम के हैं और वे जिनमें जड़े हुए हैं वह स्वर्ण भी परम धाम का ही है। और सबन की क्यों कहूँ ये एक कही में जात, ये कैसी शोभा लेत है दे दिल देखो साखियात। अभी तक मैंने हाथियों की एक ही जाति का वर्णन किया है, सभी जातियों का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। ये सभी जातियाँ इस प्रकार शोभायमान हैं, उसे स्वयं अपने हृदय से विचार कर सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।